हाय गाइस, मेरा नाम है दीपक पंडा। आज मैं आप लोगों को प्राचीन समय में मानसिक उपचार यानी कि जो पहले के ज़माने में मानसिक उपचार मनोस्थिति के ज़रिए उपचार किए जाते थे उनके बारे में बताऊंगा। पर इसके पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, प्राचीन समय में मानसिक उपचार यानी कि प्राचीन समय में जो डॉक्टर्स या वैद्य होते थे वो मनुष्यों का या सबका उपचार कैसे किया करते थे। तो सुनिए, सदियों से सभी देशों के व्यक्तियों का संभवतः विश्वास था कि उनके आसपास की उपचार शक्ति का अस्तित्व है जो क्रियाओं और मनुष्य के शरीर में होने वाली संवेदनाओं को वापस स्वाभाविक अवस्था में ला सकती है। उनका विश्वास था कि इन अनोखी शक्ति का आभास कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है और इसके पश्चात मानवीय पीड़ाएं कम होने लगेंगी। सभी देशों का इसलिए इतिहास इस विश्वास का समर्थन करता है और इसके लिए साक्ष्य भी देता है। कहा जाता है कि विश्व के आरंभिक इतिहास में मनुष्यों पर अच्छा या बुरा प्रभाव अथवा बीमार का उपचार करने की गुप्त शक्तियाँ केवल पादरियों अथवा सभी देशों के पवित्र मनुष्यों के पास निहित थी। बीमार को ठीक करने की शक्ति उन्हें सीधे ईश्वर से मिलती थी और उपचार करने की प्रक्रियाओं में कोई प्रकार की रीति रिवाज जैसे सिर पर हाथ रखना, मंत्र अथवा झाड़ फूंक, ताबीज़ पहनना, अभिमंत्रित ताबीज़ की अंगूठियाँ, पुराने अवशेष और प्रतिमाओं की पूजा करना आदि का विभिन्न प्रकार के भगवान को अर्पण करना था। उदाहरण के रूप में प्राचीन मंदिरों में पुजारी अपने मरीजों को नशे की दवाइयाँ देते थे और मरीज़ को सोने से पहले उन्हें सम्मोहित करके कहते थे कि नींद में ईश्वर उनके पास आएगा और उन्हें स्वस्थ करेगा। इसी प्रकार कई अन्य उपचार होते थे। जाहिर है यह सब अवचेतन मस्तिष्क को एक असरदार सुझाव देने का कार्य होता था। अब इसके बाद हम इन्हें सब क्रम से देखेंगे, इसके बारे में क्रम से जानेंगे। पहला, स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि उपचार शक्ति आपके अवचेतन मन में है। दूसरा, जानिए कि विश्वास एक ज़मीन में बोए गए बीज की तरह है। यह अपनी जाति की तरह तेज़ी से बढ़ता है। अपने मन के विचार रूपी बीज बोए, इसे उम्मीद और निश्चय रूपी पानी और खाद से खींचे तो यह प्रकट होगा। तीसरा, एक विचार जो किसी पुस्तक, नए आविष्कार अथवा नाटक के लिए हैं वह आपके मन में वाकई हैं। यही कारण है कि आप इसके होने पर विश्वास करते हैं। अपने विचार, योजना अथवा आविष्कार की सत्यता पर विश्वास रखें और जब आप ऐसा करते हैं तब वह प्रकट हो जाता है। चौथा, दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय यह ज्ञात हो कि आपकी पूर्णता, सुंदरता और उत्कृष्टता का शांत आंतरिक ज्ञान दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को बदल सकता है और अद्भुत परिणाम ला सकता है। पांचवा, विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में सुनते हैं वह कल्पना और अंधविश्वास के कारण हैं। यह अवचेतन मन पर कार्य करता है और उपचार की शक्ति को उत्प्रेरित करता है। छठा, सभी बीमारियों का स्रोत मूल मन है। शरीर पर कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से जाहिर नहीं होता जब तक मानसिक आवृत्ति इससे नहीं मिलती। सातवां, सम्मोहन सुझाव से किसी भी बीमारी के लक्षणों को उकेरा जा सकता है। यह आपके विचारों की शक्ति को दिखाता है। आठवां, केवल एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मस्तिष्क। नौवां, चाहे आपके विश्वास की वस्तु असली है या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। अपने विश्वास को अपने मन के विचार के रूप में देखिए, उतना ही काफ़ी होगा। जैसे कि आपने अभी तक जाना कि
प्राचीन समय में मनुष्यों का उपचार कैसे किया जाता था। और अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।